अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रिद्दा व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी मुझे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आप लोगों की तमाम दिली हाजात को पूरा फरमाए। तो इस प्यारी सी दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले मेरी वही रिक्वेस्ट कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग। तो ये रिद्दा का मैंने आपको गांव का क्लिप दिखाया है कि वहाँ पे ये नलका चला रही थी और आपने देखा है कि किस स्टेप में चला रही थी। ये छोटी है ना, उसकी वो जो हत्थी है, हम उसको हत्थी कहते हैं, क्या कहते हैं वो, जिसे ऊपर नीचे करते हैं, ये उसके ऊपर बैठ जाती है और उसको नीचे करती है तो फिर पानी आता है, तो इसके हाथ करने तक पानी फिर ख़त्म हो जाता है। तो खैर हम तो बड़े हैं, हमें तो समझ है, इसको तो समझ नहीं थी, लेकिन फिर भी ये कामयाब हो गई चलाने में। तो खैर बैक टू रूटीन, मैं अपनी रूटीन में वापस आ गई हूँ। और आज मैं बना रही थी कुल्फ़ा जो साग होता है, ये हमारे नेबर में उन्होंने हमें दिया है। जब मैं उठी हूँ तो दोपहर के टाइम अम्मी ने ना, असर के टाइम अम्मी ने इसको बॉयल करने रखा हुआ था। अम्मी को तो शायद ऐसे उन्होंने कहा है कि शायद कड़वा हो तो मैं इसका पानी निकाल दूँ, वैसे इसको बॉयल नहीं करते। और हमारे आलू हुए थे ख़त्म, तो मैंने कहा चलो चने की दाल बना लेती हूँ, मूंग की दाल के साथ में ये कुल्फ़े वाला साग बना देती हूँ। तो ये मैंने शामी कबाब थोड़े से बनाए थे, इनको मैंने फ्रीज़ किया हुआ था और अब इनको मैं खोल के ना पैकेट में बंद कर दूंगी, क्योंकि अब इनकी जगह नहीं है। और थोड़े से ही मैंने बनाए हैं, क्योंकि जैसे आपने देखा है कि हमने कुर्बानी की गांव में और एक कुर्बानी हमने इधर की है, तो हमारा गोश्त तो जो तीसरा हिस्सा था वो भी हमने बांट दिया, दूसरा भी रिश्तेदारों में। तो जो हमारा एक हिस्सा था वो कम ही था, बस अल्लाह हमारी कबूल फरमाए। तो थोड़ी सी मैंने बनाए हैं कबाब, वो मैंने इनको फिर मैंने कहा सेव करके रख लूँ। और जी सबसे बैड न्यूज़ ये है कि मेरे लिए व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया है। व्लॉग बनाना इसलिए मुश्किल हो गया है कि रिद्दा मुझे बिल्कुल मोबाइल नहीं देती। मेरा एक ही मोबाइल है जो जब मैं कुछ काम करने लगती हूँ, यानी सुबह से आजकल छुट्टियाँ हैं ना, और इसकी ट्यूशन वाली जो टीचर है वो भी अभी छुट्टियों पे गई हुई है, तो ये बिल्कुल सारा दिन घर पे होती है। और यकीन माने जब मैं कुछ काम कर रही होती हूँ मैं इसकी मिन्नतें करती रह जाती हूँ कि रिद्दा मुझे मोबाइल दे दो, मोबाइल दे दो, मैं वीडियो बना लूँ, लेकिन ये बिल्कुल मुझे नहीं देती। मैं बड़ा तंग होती हूँ। कभी कभी मैं इसको कहती हूँ कि अब ये मेरी लास्ट वीडियो, इसके बाद अब मैं कभी भी नहीं व्लॉगिंग करूँगी, क्योंकि ये मुझे इतना तंग करती है, इतना तंग करती है। और यकीन माने कि मैं रात को कहीं 12 बजे जब ये सोती है तब मैं इस पर एडिटिंग करती हूँ और व्लॉग अपलोड करती हूँ। तो मुझे बहुत मुश्किल हो रही है बस मोबाइल के पीछे, क्योंकि ये ले के ना सो जाती है, देखती रहती है और कहीं रात को 12 बजे तक सोती है, तो फिर ही मुझे टाइम मिलता है मोबाइल का। तो चलें, अल्लाह बेहतर करेगा। और कोशिश तो मैं करूँगी कि मैं व्लॉग अपलोड करूँ और मैं वीडियो बनाऊँ। आप देखते हैं रिद्दा मेरे साथ क्या करती है। तो खैर आधे कपड़े मैंने उस दिन धोए थे और आधे आज मैं धो रही हूँ। और आज मैंने इधर लगाया हुआ है पंखा, और मुझे इतनी आसानी हो गई है पंखे से कि ज़रा भी मुझे गर्मी नहीं लगी, क्योंकि वहाँ पे मुझे हवा लग रही थी। क्योंकि मेरे कपड़े इतने ज़्यादा होते हैं कि धोते धोते मुझे एक हो जाता है, सुबह की मैं लगाती हूँ तो इतनी गर्मी हो जाती है, पसीने से मैं शराबूर होती हूँ। तो पंखे से मुझे ज़रा भी पसीना नहीं आया और ठंडी ठंडी हवा जैसे मैं इंजॉय करती रही हूँ। ऊपर दरख्त है ना और नीचे बस वो हवा चलती रही है, तो मुझे ज़रा भी नहीं महसूस हुआ। तो खैर उसके बाद हम लोग ये शाम को रिद्दा के बाबा ने जाना था करवाने अपना टेस्ट, तो ये हम आए हुए थे टेस्ट करवाने। और यहाँ पे सामने देखें MTG की शॉप है और सामने उधर ECS की शॉप है। तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँ और आपको भी दिखा दूँ। तो यहाँ पे टेस्ट हमने दे दिया है और जो इसका रिज़ल्ट है वो फिर दूसरे दिन मिलेगा। और इसके बाद जी मैं वापस आ गई थी। और आज मैं ना, आपने जैसे देखा है कि मैंने कटिंग नहीं की थी और कपड़े हमारे रह गए थे, जो मैंने अपनी बेटी का सूट लाया था और अपने जो भी मैं बना रही थी वो फौतगी की वजह से मेरे सारे रह गए थे। तो आज मैंने कहा चलो मैं फिर उसकी कटिंग ही कर लूँ और आपके साथ भी शेयर कर दूँ
ये इसका वही सूट है जो मैंने स्टिच करवाया था, और इसकी भी ना सामने वाली साइड पे पेटी डली हुई है और थोड़ी सी चुनटे डली हुई हैं। तो मैंने कहा इसी नाप पे ना मैं इसका ना शॉर्ट में फ़्राक बना देती हूँ, अच्छा लगेगा इसके साथ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मैंने शर्ट को प्रेस किया है, क्योंकि जब भी मैं कटिंग करती हूँ तो जो नाप वाला सूट होता है मैं उसको प्रेस करती हूँ। फिर उसके बाद जो मुझे जिस कपड़े को मैंने स्टिच करना होता है, कटिंग करनी होती है, उसको मैं प्रेस करती हूँ। इस तरह प्रेस करने से ना बहुत आसानी से ना कटिंग भी बहुत आसानी से हो जाती है। और जब आप सिलाई करने लगते हैं, आप यकीन माने ये आप मेरी ट्रिक यूज़ करें कि जब आप सिलाई करने लगेंगे तो आपको ज़रा भी मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि कपड़ा प्रेस हुआ होता है। उसको आप जहाँ बिठाएंगी, जैसे रखेंगी, वो हिलेगा नहीं, कोई उसमें रेप कूण कुछ भी नहीं आएगी। तो खैर यहाँ पे सबसे पहले मैंने नीचे घेर की है लंबाई, और उसको मैंने फाड़ ही दिया है, क्योंकि ये कपड़ा अच्छे वाला है, इसमें कोई कूण नहीं थी, रेप नहीं थी, तो अच्छे से फट गया। तो वो मैंने चुंड वाला कपड़ा अलहदा कर लिया, और ये अब मैंने पेटी निकाली है। और यहाँ पे मैं जैसे कमीज़ को ना मैं अच्छी तरह से फोल्ड करके दोनों साइडें एक जैसी कर लेती हूँ, और फिर ऊपर रख के निशान लगा के फिर इसकी मैंने इसकी पेटी की कटिंग कर ली है, और फिर इसके बाद मैं इसकी बाजू की कटिंग कर लूँगी। तो खैर सिलाई तो मुझे आती है, लेकिन वही बात है कि टाइम मुझे नहीं मिलता कि मैं इसको करूँ। आज मैंने इसकी ये कर दी है, और उसके बाद आप देखती हूँ कि कब फिर मैं इसको स्टिच करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसकी बस बाजों की भी लेंथ कर ली है और इसके ट्राउज़र की। तो फिर उसके बाद अब देखते हैं कि फ्राइडे आ गया और वीकेंड आ गया। वीकेंड पे तो कोई काम ही नहीं होने वाला, बस कुछ भी नहीं हो सकता। तो खैर अब आप मेरी हेल्प करें और कोशिश करें कि मैं कामयाब हो जाऊँ, क्योंकि रिदा की जो कंडीशन है वो मुझे बिल्कुल नहीं करने दे रही, कोई व्लॉगिंग भी नहीं करने दे रही और कोई काम भी नहीं करने दे रही। यानी उसका दिल होता है कि मोबाइल सारा दिन मेरे पास रहे और मैं ही इस पे लगी रहूं। तो खैर कोशिश तो मैं यही करूंगी कि मैं ज़रूर व्लॉग अपलोड करूं और ज़रूर आपके साथ शेयर करूं। तो यहाँ पे मैं कर रही थी ट्राउज़र की कटिंग। ये प्रिंटेड ही ट्राउज़र था और यहाँ पे मैंने इसकी रख दी लंबाई और चौड़ाई तो खैर कम थी। ये जो सेंटर से इसके साइड से ये जो कपड़ा निकलेगा वही कपड़ा मैं फिर इसके साइडों पे डाल दूँगी और इसकी फिर मैं कर लूँगी कटिंग। तो खैर कपड़ा तो बहुत ज़्यादा था, ये मैं नहीं कहती हूँ कि कपड़ा कम है, लेकिन जो मैं कटिंग करती हूँ ना तो इस तरह मैं सेविंग से करती हूँ कि जो भी कपड़ा बच जाए ना बहुत अच्छी तरह से बच जाए और फिर मेरे काम भी आ जाए। जैसे मैंने पिछले ब्लू वाले से मैंने रिदा की फ़्रॉक बनाई है, तो इसके भी ट्राउज़र के साथ ना अच्छा खासा कपड़ा बचा है, तो उसकी ना मैं ट्राउज़र की फिर मैं उस ट्राउज़र वाले कपड़े की मैं रिदा की फ़्रॉक इंशाल्लाह बनाऊंगी और वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। अभी मैंने इसको स्टिच तो नहीं किया, जब स्टिच करूंगी तब भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी और कैसे मैं शॉर्ट फ्रॉक बनाती हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो बस जी यहाँ तक था मेरा आज का व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।